तो इस मैच का आंखों देखा हाल मैं सुनाने के लिए दावत दूंगा जनाब मुश्ताक हफरत साहब को। शुक्रिया फहद। बिल्कुल थोड़ी सी रुकावट के बाद यानी कि आफ्टर द ब्रेक मैच शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल हमारी पूरी टीम मुस्तैद है। एमएसके और अनीस 11, इसके बाद वाला मुकाबले पर सरपी नजरें होगी। डिसाइडर मुकाबला होगा, जो जीतेगा सुपर 8 में सीधी एंट्री करेगा। हाँ, इस मर्तबा तेज स्ट्रोक खेला है, बिल्कुल अपने बदन को थोड़ा सा झुकाव देते हुए शुभम नीतीश, और यहां पर डायरेक्ट हिट, और बिल्कुल नीतू बैक टू द पवेलियन। शायद पैर में थोड़ा क्रैम्प आया था, पता नहीं जो भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत ही बड़ा झटका हो सकता है। क्रॉस टांडेल फरहान भाई के बरखुरदार, जो कि इस वक्त स्कोर कार्ड यानी स्कोरर के रूप में नजर आ रहे हैं। नीतू का जल्द आउट होना, और उसके बाद अब बीच मैदान पर वैभव बल्लेबाजी के लिए ऊपरी क्रम में वैभव को भेजा गया है। देखना है वैभव इस मिले हुए गोल्डन अपॉर्चुनिटी को किस तरह से भुनाते हैं, क्योंकि जरूरी होता है जब जब खिलाड़ी मौका देखता है कि मुझे मेरा कप्तान कब मौका देता है प्लेइंग 11 में, फिर गेंदबाजी या बल्लेबाजी में, क्योंकि उसको भी अपनी धार और अपनी चमक इस मैदान में और इस एमपीएल में दिखानी है। एमपीएल रखने का मकसद ही यह है कि हमारे मुरुड तालुके का युवा टैलेंट दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, एक ही मकसद है। यहां पर कुछ नए चेहरे ने काफी प्रभावित भी किया। अगर अयमन अरब की बात की जाए, कल हमने देखा था अशोक, शुभम, आज गणेश को भी देखा। फहद नो डाउट वैसे भी चर्चा में रहता है, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी विकेट कीपिंग। पराग है, मकसूद है, पराग आरेकर को भी हमको कल देखना है। लेकिन इस प्रतियोगिता में अब तक 2 दिनों में हमने देखा युवाओं ने बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। नीतू की बात की जाए तो नीतू ने शानदार गेंदबाजी की, 2 ओवर में 7 विकेट। ये भी मुझे ऐसा लगता है कि सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी नीतू की है इस प्रतियोगिता में। 1 ओवर में 4 विकेट। क्यों रुका है? क्या बोलते हैं? 2 रन की पेनल्टी। ओ हो। एक देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहली ये टीम होगी जो 2 रन की पेनल्टी के लिए पात्र होगी। पूरा विवरण हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ तो वजह रही होगी। और
हमारे सबके लाड़के और विद्यमान सम्माननीय आमदार आमदार दमदार महेंद्र शेठ जी दलवी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं यहां पर तालियों के गजर से। सजा रखी है महेंद्र शेठ, हर शाम हमने चरागों से सजा रखी है, शर्त हवाओं से लगा रखी है, न जाने किस गली से आ जाए मेरा महबूब, इसलिए हर गली हमने फूलों से सजा रखी है। यह है हमारे विद्यमान आमदार दमदार सम्माननीय महेंद्र शेठ दलवी, जिनका यहाँ पर आगमन हमारे व्यासपीठ की शोभा बढ़ाने वाला है। उसी तरह से हमारे माड़कर साहब है, ऋषिकांत जी डोंगरेकर साहब है, नीरज घाटवल साहब है, अशोक धुमाल साहब है, राजू भाई है, नितिन अंबुल्ले है, तांबड़कर साहब है, दिलावर भाई माहड़कर, जिन्होंने फर्स्ट प्राइज का 50,000 रुपए का कैश प्राइज भी दिया है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। नरेश कुबल, देव देश धर्म मराठी नरेश कुबल, समीर दौनाक, रुपेश, कुणाल सतविड़कर, खेड़ेकर, जाहिद कादरी और कुछ नाम परिचित नहीं है हमसे, माफी चाहता हूं। अमित कोहली भी पीछे बैठे हुए, फेरोज खान, मालूम है बोल फिर। बाकी के नाम मुश्ताक भाई ने मेरे को बोलने के लिए बोला, जैसा हमारे मिनमिने साहेब है, दीपेश वरणकर और विलास पाटिल, फिरोज का तो नाम ले लिए, इसका नाम क्या, नितिन भाई, तो मैं फिर से एक मर्तबा स्वागत करता हूं। हाँ गाड़ी ये जरा बाहर काढ़ा। पूरा अंदर जाने दो तो मैच चालू रहेगा। तो ओके, यहां पर हमारे प्रमुख अतिथि आज के दिन का प्रमुख आकर्षण, जिनके बारे में मैंने बताया भी कि हमारे विद्यमान सम्माननीय आमदार है मुरुड और अलिबाग मतदार संघ के महेंद्र शेठ दलवी, ज्ञान जानचे सागराप्रमाणे आणि कर्तृत्व ज्यांचे हिमालयाप्रमाणे फुलला हा सोळा ज्यांच्या आगमनाने स्वागत करूया शब्द सुमनाच्या परिजाताने। तर आता काही वेळातच आपण विद्यमान सन्माननीय आमदार यांचं स्वागत करणार आहोत। कार्याध्यक्ष पराग खोत यांच्या शुभ हस्ते आपण नक्कीच सन्माननीय महेंद्र शेठजी दलवी, सन्माननीय आमदार, विद्यमान आमदार, एक कार्य सम्राट व्यक्ती मित्रांनो, त्यांचा मी शाब्दिक स्वागत नक्कीच केलंय, परंतु यथोचित स्वागत सुद्धा आपल्याला करायचं आहे। मी आयोजकांना विनंती करतो की जास्त वेळ वाया न जाता, कारण साहेबांना सुद्धा मॅचची आवड आहे, मला माहिती आहे। नाईटचे टुर्नामेंट नेहमी साहेब भरवत असतात आणि प्रत्येक मैदानावरती साहेबची आवर्जून उपस्थिती असते।
म्हणून त्यांना सुद्धा सामना पाहायचा आहे, जास्त वेळ त्यांच्याकडे नसेलच. चला सामन्याला सुरुवात करा. थोडेसे गाड्या जे आहेत ते मैदानातून बाहेर काढा. सबको जिस चीज का इंतजार था विद्यमान आमदार का, आंखें तरस गई थी विद्यमान आमदार को देखने के लिए. आधे घंटे से लोग इंतजार भी कर रहे थे. लंच ब्रेक भी दिया गया था. इसकी वजह से शायद यहाँ पर दर्शक भी थोड़ी सी कम. सामना सुद्धा सामना चालू करा. त्यांनी अगोदरच आम्हाला सूचना दिली की सामन्याला थांबू नका, कारण 6 षटकांचे सामने आहेत. आता मला असं वाटतंय कमीत कमी 5 षटकांचे तरी सामने होतील. तर या ठिकाणी मी आता विनंती करतो कार्याध्यक्ष पराग खोत यांना की सन्माननीय आमदार सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. त्यांचं यथोचित स्वागत मायेची शाल सन्मान हे तुम्ही केलेल्या कामाचं प्रतीक असतो. आणि जोरदार स्वागत या ठिकाणी पराग खोत कार्याध्यक्ष यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहतोय. रिजवान संदिलकर सुद्धा त्यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी सन्माननीय इक्बालजी महाडकर साहेबांचा या ठिकाणी यथोचित स्वागत करताना पाहतोय. मी पुन्हा एकदा विनंती करतो मित्रांनो, पाहुणे फरहान कलबसकर अध्यक्ष फरहान कलबसकर MPL चे, त्यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते अशोकजी धुमाल यांचं आपल्याला स्वागत. नाही, आमचं कर्तव्य आहे साहेब. मला असं वाटतंय तुम्ही एवढा महत्वाचा वेळ आमच्यासाठी दिलाय आणि या कार्यक्रमाची खऱ्या अर्थाने तुम्ही शोभा वाढवली. असं जायचं आहे, ठीक आहे. नितीन भाई सॉरी चाहता हूं मैं, ऋषिकांत भाई, नितेश भाई, सर्वांची माफी मागतो कारण वेळ आपल्याकडे कमी आहे आणि तुमची स्वतःची सुद्धा नक्कीच विनंती आम्हाला या सामन्यासाठी सुरुवात करण्यासाठी. चला सामन्याकडे बोलूया मित्रांनो. डायरेक्ट हिट, परंतु या ठिकाणी मला असं वाटतं सेफ झोन मध्ये होतं फलंदाज. अर्थात फलंदाज बाद होण्याची कोणतीही अडचण किंवा सम्माननीय आमदार महेंद्र शेठ दलवी को आज APL अलीबाग प्रीमियर लीग में जाना भी है, उद्घाटन का प्रोग्राम भी, और मुझे ऐसा लगता है महेंद्र सेठ की एक टीम भी है वहां पर. हम शुभेच्छा दे रहे हैं अपनी टीम को. महेंद्र सेठ हम बोलतो स्कोर 7 रन. आता पंचांना विनंती आहे की आपण ऑन द स्पॉट तुम्हीच डिसिजन द्यायचा आहे, रिव्ह्यू मागू नका, कारण आमचा मशीन ऑपरेटर या ठिकाणी बिझी आहे थोडासा कार्यक्रम.
थोडा थांबा, मला असं वाटतं एक चेंडू शिल्लक आहे मुन्नाबाई. एक चेंडू शिल्लक आहे. जितू नक्कीच मी आता आमचे पाहुण्यांना थोडीशी विनंती करतो की या एमपीएलच्या नियोजन बद्दल आपल्याला 2 शब्द आपले विचार मांडायचे आहेत. महेंद्र शेठ दलवी आणि दिलावरभाई माडकर चालतील. मुरुड प्रीमियर लीगला आमच्या सगळ्यांकडनं मनापासून शुभेच्छा आहेत. मुरुड तालुक्यामध्ये क्रिकेटच्या माध्यमातून खूप छान क्रिकेट लीगचं आयोजन केलं. मी रिजवान आणि परागचं खरंच आभार व्यक्त करतो, कारण मुरुड तालुका सगळ्या बाबतीत पुढे आहे. त्याच्यामुळे मुरुडला क्रिकेट चांगलं योगदान लाभेल असं माझी निश्चित आहे. अनेक चांगले प्लेयर चांगल्या चांगल्या लीगमध्ये खेळताना मी बघतो. त्यामुळे अशी प्रीमियर लीग स्थापन करून त्यांना खऱ्या अर्थाने त्यांच्या पाठीवरती प्रोत्साहन देणं ही गरज होती. आणि खरं तर रिजवान आणि पराग किंवा तुम्ही सगळ्या मंडळी, खरं तर क्रिकेटमध्ये समालोचकाचं काम सगळ्यात महत्त्वाचं असतं, कारण क्रिकेटच्या प्लेयरला खऱ्या अर्थाने मॉरल देण्याचं काम तुमच्या माध्यमातून होतं. आणि म्हणून या भागामध्ये क्रिकेट अतिशय वाढावा या दृष्टिकोनातून तुम्ही आम्ही सगळेच एकत्र येऊन प्रयत्न करूया. दिलावरभाई आणि माझ्याकडनं अशुभाऊ सगळ्यांकडनं तालुका प्रमुख आमचे सगळ्यांकडनं मनापासून शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तालुक्याच्या ग्राउंडसाठी निश्चित तुम्ही एखादा प्रस्ताव माझ्याकडे सादर करा. मग जागा ती महसूलची असेल अन्य कोणाची असेल, तुमच्या वतीने तुमची लढाई लढून तुम्हाला ते न्याय द्यायची जिम्मेदारी निश्चित करणार. कारण मी तुमच्यातलाच एक आमदार आहे, त्यामुळे खेळाडूची खंत मला निश्चित माहिती आहे. बैलगाडी असो, कबड्डी असो, क्रिकेट असो, आता बैलगाडी पण कबड्डी पण लीग आता आहे, त्यालाही माझ्या शुभेच्छा आहेत. परवा बैलगाडीच्या स्पर्धा आपण घेतल्या तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये. त्याच्यामुळे प्रत्येक खेळामध्ये मी पार्टिसिपेट करतो. थँक्यू साहेब. प्रीमियर लीग के इस जिन्होंने इंतखाब किया आज का जो मैच का, बहुत ही बढ़िया इंतजाम है और वाकई बहुत ही अच्छा ग्राउंड है. मुरुड तालुके के लिए सबसे अच्छा ग्राउंड आज तक देखने मिला है ये. और खास करके इस मैच की जो आज की खास बात है वो हमारे महेंद्र भाई दलवी साहब यहाँ हाजिर हुए. ये सबसे खुशी की बात है. एक ऐसा स्पोर्ट्समैनशिप एमएलए हमारे पास है, जैसा उन्होंने अभी कहा है कि वो मुरुड तालुके के लिए एक अच्छा ग्राउंड देने का उन्होंने वादा किया है. हम सभी को उनका हाथ मजबूत करना चाहिए और इसी तरह उनका हाथ हमारे सर पे रहेगा. थैंक यू वेरी मच. रुपेश आनंद. धन्यवाद महेंद्र सेठ जी, धन्यवाद इकबाल भाई, जो अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार, अपना मनोगत इस एमपीएल के बारे में. दिलावर भाई मारकर ना. तो यहाँ पर सन्माननीय दिलावर भाई माडकर, सम्माननीय आमदार, जिन्होंने अपने मनोगत, अपने विचार मांगे थे. किस प्रकार से बेस्ट विशेष भी दिए. एमपीएल क्रिकेट हो, एमपीएल कबड्डी हो, और इस बीच उनके स्वागत में एक शानदार छक्का गणेश के बल्ले से निकलता हुआ. 26 रन टोटल स्कोर, 26. दूसरी ओवर इख्तिताम पर है. वॉलेंटियर वो बॉल लेके आए. हाँ, फिर से एक मरतबा बढ़िया स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा के बाहर 6 रनों के लिए. 32 रन, 32 for loss of 2 wicket. आखिरी गेंद.
एमपीएल को डोनेट किया है, दान किया है दानशूर व्यक्ति ने, मैं उनका मन से आभारी हूं। इस बीच गेंद बिंदी आती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या 32। बत्तीस रन 2 ओवर की समाप्ति पर लगभग 16 रन प्रति ओवर के औसत से अंतिम में और गणेश ने बनाए हैं। अंतिम को अंतिम समय मौका दिया है एमएसके ने, और इस मौके का इंतजार भी था अंतिम को, क्योंकि अंतिम के पास भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है। देखना है इस मिले हुए गोल्डन अपॉर्चुनिटी को किस प्रकार से अपने अच्छी पारी के जरिए अच्छे पारी में कन्वर्ट करते हैं। दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 32, षटक क्रमांक 3 स्वतः कर्णधार विवेक चिंदरकर यांनी जबाबदारी स्वीकारलेली आहे, कारण त्याला माहिती आहे हा सामना जिंकून आपण मागील दोर हारलेल्या सामन्याची मात्र परतफेड किंवा नक्कीच आपलं या स्पर्धेमध्ये एक तरी विजयाची नोंद आपल्याला करायची आहे। मागील पाठोपाठ 2 सामन्यामध्ये या संघाला अगदी निकटवर्तीय एकदम नजदीक जवळ आलेला विजय, त्या विजयापासून लांब राहावं लागला होतं, आणि या सामन्यात मात्र पुन्हा एकदा विवेक चिंदरकर सुरुवात चांगली झालेली आहे, कारण त्याला माहिती आहे एक तरी विजय नक्कीच आपल्याला एक विजयाची नोंद करावी लागेल। कालच्या दिवसात सुद्धा आपण पाहिलं होतं 3 संघ असे होते ज्या एक सामना जिंकून त्यांना एक बॉल आउटची संधी मिळाली होती, आणि ते तिसरा फलंदाज सुद्धा बाद होतोय, माघारी परततोय अंतिम, अगदी रिक्त हस्ते माघारी परततोय, कारण कोणताही धाव अंतिमच्या बॅट मधून निघालेली नव्हती। मागील सामन्याचा हिरो कर्णधार शुभम घरत खेळपट्टीकडे चाललाय। विजयी षटकार ज्या फलंदाजाने ठोकला होता, लगावला होता, तोच फलंदाज शुभम घरत गणेशची साथ देण्यासाठी खेळपट्टीकडे चाललाय। अंतिमला मिळालेली संधी मात्र त्या संधीचा लाभ अंतिमला घेता आला नाहीये। स्ट्रोक चांगला होता, परंतु गॅप शोधून काढण्यात अपयशी ठरलाय, आणि अशा तऱ्हेने फलंदाजला माघारी हस्ते परतावे लागते, रिकामे हस्ते माघारी परतावं लागलाय। अशा तऱ्हेने तिसरा हादरा एमएसके या संघाला बसलाय। गणेश सातत्याने ज्या फलंदाजाने आलेल्या रसिकांना आपल्या चांगल्या फलंदाजीने आकर्षित केलंय, तोच फलंदाज गणेश त्याच्या बॅट मधून निघतोय चौकार, आणि पंच सुद्धा डान्सिंग करताना आपल्याला मैदानावर दिसत आहेत। सरकते ती म्हणजे 36 या धावसंख्येवर गणेश, हा यावेळेस मोठा फटका, हवेत केलेला फटका, चेंडू खाली, खेळाडू क्षेत्ररक्षक, आणि अशा तऱ्हेने खेळी संपुष्टात आली। बाद होतोय गणेशच्या रूपाने, आणि आपण पाहतोय मित्रांनो यावेळेस थोडीशी पडझड सुरू आहे या ठिकाणी। एमएसके या संघाची मात्र धावसंख्या स्थिरावलेली आहे, ती म्हणजे 36 या धावसंख्येवर। नक्कीच सर्व मान्यवर व्यक्ती या ठिकाणी बसलेले आहेत। विवेक सज्ज होतोय पंचांच्या डावीकडून गोलंदाजी करण्यासाठी। हवेत खेळलेला फटका मात्र मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू जातोय, चेंडू 1 बाउन्स 2 बाउन्स, पंचांची एक वेगळी शैली।
प्रत्येक षटकारास 100 रुपयाचं पारितोषिक शुभम घरत साठी आलेला आहे आणि या ठिकाणी मला असं वाटतंय शुभम घरत सुद्धा बाद होत आहे. कधी सोडू शकतोय त्याचा आवडता त्याचा चाहता खेळाडू आहे फलंदाज आहे शुभम. हा यावेळेस फिरकीचा सामना करताना आपण पाहतोय त्याला थोडीशी अडचण निर्माण होते कारण लेग ब्रेक गोलंदाजी आणि खूपच कमी वेळेला मला असं वाटतंय शुभम लेग ब्रेक गोलंदाजीच्या सामोरे गेला असेल कारण तो चेंडू समजू शकला नव्हता. अगदी शेवटच्या क्षणी बॅटचा कडा घेऊन चेंडू शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेने गेलं होतं. 1 रन 1 धाव नक्कीच त्याला मिळालेली आहे. या 1 धावेने धाव संख्या 41च्या घरात पोहोचले. 41 रन और इस बीच अंपायर का इशारा आया वाइड बॉल का. 1 रन का इजाफा. इस 1 रन के इजाफी रन से रनों की संख्या 42 रन. हिंदी में कमेंट्री करने का हुक्म दिया है और आपका हुक्म सराखों पे महेंद्र सेठ. हमारी राष्ट्रीय भाषा भी पसंद भी करते हैं उसको और मेरी आवाज को भी खासकर पसंद करते हैं. मुझे हर बार उत्साह भी देते प्रोत्साहन करते रहते उसके लिए भी मैं दिल से आभारी हूं. धन्यवाद कहता हूं. और चलिए फिर से एक मर्तबा मैदान पर जाते दोस्तों. रतीश बिल्कुल शेन वॉर्न की तरह उनका एक एक्शन है उनका एक अंदाज है और यहाँ पर देखना है बिल्कुल गिल्लियां भी खेल दी इस तरह से. अशांत भी आउट होकर बैक टू द पवेलियन. कमान डीजे. रजा लेते हुए हमने पहले बताया था कि आज का उनका शेड्यूल बिजी शेड्यूल में से उन्होंने अपना वक्त निकाला है. महेंद्र सेठ बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मैं विनती करूंगा कि फाइनल के मुकाबले में आप यहां पर पहुंचे. जरा तकलीफ तो होगी आने जाने में लेकिन हमारे मंच की शोभा बढ़ेगी आपकी दोबारा तशरीफ लाने में. घरत के लिए जो इनाम रखा गया है नूपुर म्हात्रे की तरफ से मैं बार बार याद दिला रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन बार बार हमें मैसेज भी आ रहे हैं दीपू म्हात्रे के जिन्होंने अपने अवड़ते खिलाड़ी अपने चाहते खिलाड़ी और अक्षय के लिए भी इनामी रकम आएगी परवेश बेलोसे की तरफ से. परवेश बेलोसे शांत क्यों बैठे पता नहीं क्योंकि उनका हीरो उनका चहीता खिलाड़ी इस वक्त बीच मैदान पर और वो चाहते हैं कि अक्षय के बल्ले से कुछ असरदार और दमदार रन निकले.
तो यहाँ से बिल्कुल हमारे अलीबाग और मुरुड तालुका मतदार संघ के विद्यमान आमदार सम्माननीय महेंद्र शेठ दलवी यहाँ से रवाना होते हुए उन्होंने अपना बहुत ही कीमती वक्त हमारे लिए एमपीएल के लिए दिया। उनके उसके लिए हम मन से और दिल से उनके आभारी है। और उनको लाने में जो मेहनत की है रिजवान संदिलकर, समीर, जाहिद कादरी, कुणाल सतविड़कर, नितेश पाटिल, नरेश कुबल, उनका भी मैं आभारी हूं। ऋषिकांत जी डोंगरेकर, क्योंकि बिजी शेड्यूल और मुझे ऐसा लगता है कि 5 बजे लगभग एपीएल का ओपनिंग समारंभ भी है। फोर्टी 48 लॉस ऑफ 7 विकेट। फिर से एक बार रतीश राइट मोड़ द विकेट गेन करेंगे अक्षय के लिए। और वेल हम्पर की वाइट की दाद मांगी थी और हम्पर जी का इशारा है वाइट। इस एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 44 लॉस ऑफ 7 विकेट। फिर से एक बार फिर से एक मरतबा सीधे बल्ले से खेला है अक्षय ने और एक ही रन पर इत्मीनान करना होगा, संतुष्ट करना होगा। इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या 45 रन। निकेश खोत जो कि इस वक्त एक्सपर्ट स्कोरर की भूमिका में, हालांकि प्लेइंग 11 में भी है और टीम का एक बहुत ही असरदार हिस्सा भी माना जाता है। टीम को बनाने में किंग मेकर की भूमिका होती है निकेश की। और यहां पर एक और विकेट का पतन, यानी कि यह 8वां विकेट गिरा। उतरे क्योंकि उन्होंने अभी ठान लिया अब जो कुछ भी करना है वो मुझे ही करना है, क्योंकि मेरी 8 विकेटें गिर चुकी है। अक्षय एक हेवी बिल्ड के बल्लेबाज है, लेकिन गेंद को इंतजार नहीं किया अक्षय ने। अक्षय के पास ताकत भरपूर है, अगर रुकते इंतजार करते तो मुझे ऐसा लगता है बैकलिफ्ट भी आप 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन चलिए ओवर का खात्मा। देखिए एक बिल्कुल अजीब और गरीब इनाम दोनों के लिए। सौरभ के लिए 200 रुपए दीपू मात्रे और 100 रुपए नीरज जोशी जो कि टीम के को ऑनर है, और दीपक जायसवाल 100, यानी कि 400 रुपए शुभम, एक छक्के पर सौरभ कमाने के लिए। हर छक्के पे 400 रुपए सौरभ। संधी एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आहे, स्वर्ण संधी आहे, ते संधीचं सोनं करून दाखव नाही। फलंदाज बाद, बॅट्समन आउट।
और इस खिलाड़ी को आइकॉन में लिया गया था ऑलराउंडर में, तौफीक खिदमतगार। तो जो कल एक गलती हुई थी हमने देखा था, तौफीक खिदमतगार सभी जानते हैं दोस्तों, नो डाउट हमारे एरिया का बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। तो उसको कल एक अंपायर के थोड़े से गलत डिसीजन, हालांकि बाद में उसको एहसास हुआ, अंपायर जी को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि यस वो मेरी थोड़ी गलती थी। और कमेटी का तो बिल्कुल सपोर्ट भी है, साथ भी है। कमेटी बार बार अंपायर से उस बारे में डिस्कस भी कर रही थी और बिल्कुल उसकी वीडियो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि देखिए एक गलत फैसला किसी के करियर को बर्बाद भी कर सकता है, तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए कमेटी और पूरी मुरुड तालुका की मुझे ऐसा लगता है रसिक और खिलाड़ी तौफीक के साथ खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल एज अ कमेटी हम कमेटी के सभी मेंबर तौफीक से माफी भी चाहते हैं, माजरत भी चाहते हैं कि कोई भी ऐसा आप दिल पे न ले, बिल्कुल कमेटी आपके साथ में खड़ी है। मैंने कल भी कहा था कि जो फैसले को एक्सेप्ट किया था, ये कदर थी, ये रिस्पेक्ट थी अंपायर के लिए उसके दिल में, तो उसके लिए तो वाकई में वो बिल्कुल काबिले तारीफ उसका वो किरदार था। जो इतना गर्म जोश वाला लड़का और इतना शांत रह के उसने अंपायर के उस फैसले को कबूल किया था, एक्सेप्ट किया था, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि तौफीक के बारे में सभी जानते हैं, बहुत तेज दिमाग और बहुत ही एग्रेसिव है, लेकिन उसने बिल्कुल कोई भी कमेंट्स या कोई भी स्लेजिंग या कोई भी अपशब्द अंपायर के बारे में यूज नहीं किए और न ही कमेटी के बारे में। इसके लिए तो कमेटी भी नो डाउट उसकी शुक्रगुजार है। कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि पराग खोत और तौफीक ने जो अंपायर के फैसले को कबूल किया, ये सबसे बड़ी उनकी एक बहुत ही सम्मान वाली बात थी। और आज भी और बिल्कुल ऑनलाइन ये बातें हम आप तक पहुंचा रहे, देश विदेश में जितने भी लोग देख रहे, कल से बहुत से लोगों के मैसेज मुझे भी आए, कॉल भी आए कि भाई तौफीक को क्यों बैन किया गया, लेकिन वो एक गलती थी, हम नहीं चाहते कि उस गलती को दोबारा दोहराया जाए कहीं भी। इसके लिए ऑनलाइन बिल्कुल यूट्यूब और ऑन माइक हमें ऐलान करते हैं कि तौफीक नो डाउट बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है और रियल गेंदबाज है, फेयर गेंदबाजी है उसकी। इस बात को सबने अपने दिमाग में फिट कर ले, जहननशी कर ले। धन्यवाद। पांच ओवर और 46 रनों का लक्ष्य, बढ़िया स्ट्रोक, वाह गेंद। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस देखिए जंगम का, किरण का, उनको पता था, उनको आशा की किरण नजर आई थी कि ये मेरा गेंद 4 रन यानी कि चौका में जाने के बाद ही दम लेगी। टॉस करने के लिए आ जाए सी ब्रिज और कौस्तुभ 11, दो भाइयों के दरमियान टकराव देखने को मिलेगा और टकराव भी ऐसा कि डिसाइडर रहेगा।
फरहान कलबस्कर और फहद कलबस्कर। आहा, वाह भाई वाह, क्या गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। डेडली यॉर्कर जिसको कहते हैं दोस्तों, एयर स्विंग यॉर्कर, यानी कि हवा में गेंद को घुमाना, बहुत ही खूबसूरत गेंद। वाह भाई वाह, शुभम घरत, क्या गेंदबाजी रही है एमएसके की। नीतू पाटिल ने भी बहुत ही बढ़िया, चोटिल है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा रेस्ट लिया है उन्होंने, और वरना मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ओवर में एक्स्ट्रा विकेट और भी मिल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, कोई जवाब नहीं था इस गेंद का किरण जंगम के पास। हालांकि नो डाउट किरण बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। किरण ने कई मैदान अपने बल्लेबाजी से, अपने एक अच्छी पारियों के जरिए कई मैदानों पर अपनी छाप छोड़ी है दोस्तों। ये कोई तारीफ का मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं किरण के बारे में। कोपरा ग्राउंड हो, नांदगांव का ग्राउंड हो या मजगांव का ग्राउंड हो, हर मैदान पर किरण ने बहुत ही नुमाया बल्लेबाजी का मुजाहिरा हर बार पेश किया दोस्तों। और उसी बल्लेबाज का विकेट यहां पर प्राप्त किया है शुभम घरत ने। आत्मविश्वास बढ़ता हुआ, जब कभी आप अच्छे गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाज का विकेट प्राप्त करता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है दोस्तों। और ये बहुत ही जरूरी भी होता है एक गेंदबाज के लिए, क्योंकि इस मैदान पर हमने देखा है किस तरह से गेंदबाजों की पिटाई हुई है। 107 रन भी लगे हैं, एक ही ओवर में 27 रन भी आए थे। और इस बीच एक शानदार चौका आयमन अरब के बल्ले से निकलता हुआ। आयमन ने काफी प्रभावित किया निकेश, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। फहद और फरहान कलबस्कर, सामरान सॉरी, बंधु प्रेम पराग अब देखने को मिलेगा। डिसाइडर मुकाबला क्या होगा आणि विक्की चोगलेच्या हस्ते या पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल। डिसाइडर मुकाबला होगा फहद और समरान। टॉस हो चुका है, टॉस कौन जीता है? कांग्रेचुलेशन फहद। फरहान के विरुद्ध आपको खेलना है और मुकाबला भी कौन सा है? तो डिसाइडर है। यहां पर अगर आप जीतते हैं, जो भी टीम जीतेगी नो डाउट वो तो क्वालिफाई सुपर 8 में पहुंचेंगी ही। फरहान के विरुद्ध, फरहान भी एक प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको मैं कहता हूं, हाजिर दिमाग, उसके पास वो क्वालिटी है एक बेहतरीन कप्तानी की। और नो डाउट समरान युवा है, वो टैलेंट उतना उसके पास कप्तानी का नहीं है। गेम नो डाउट बढ़िया है, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी? फरहान के विरुद्ध आपको मुकाबला जीतना है, ये तो बिल्कुल आपने सोचा ही होगा कि किसी भी सूरत में मुझे यह मैच जीतना है। तो स्ट्रेटेजी क्या होगी और क्या पहला फैसला होगा? सबसे पहले टॉस जीता है, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा। स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये डू और डाई का मैच है, करो या मरो। यहाँ पर कुछ खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं। जैसे सामरान अच्छा गेंदबाज है, नदीम अच्छा गेंदबाज है, और उनके ओवरऑल बैटिंग भी देखी जाए तो बहुत अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का जिस हिसाब से पिछला मैच था, हम लोग ने कॉन्फिडेंस के साथ खेला है, तो एक हमको कॉन्फिडेंस जरूर है। इंशाल्लाह हम लोग से बाकियों से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्लेयर खेलेंगे अच्छा। बिल्कुल, और एक अच्छी पारी की और उम्मीद रहेगी यहाँ पर आपके टीम ऑनर को और आपके चाहने वालों को। तो बेस्ट ऑफ लक फहद। समरान, टॉस तो आपने हारा है, लेकिन कोशिश यही होगी कि ये मुकाबला हम जीत कर सुपर 8 में प्रवेश करें। तो पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, तो आप कितना रन आप अपने खिलाड़ियों को क्या लक्ष्य रखने को कहोगे? जो अपने बैट्समैन है फहद के विरुद्ध कितना लक्ष्य आपको लगता है कि होना जरूरी है? हम लोग ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे, 70 to 80 रन पहुंचने की कोशिश करेंगे। यानी 70-72 अगर आप पहुंच जाते तो सेफ है, ऐसा आपका कहना है, क्योंकि आपको अपनी गेंदबाजी पर भरोसा है। तो कांग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष दोनों ही टीमों के लिए।
लक्ष्य बिल्कुल छोटा सा, ये 16 रन इसको स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अयमन अरब ने शानदार चौका और छक्का लगाया और उनके मुरीद इस वक्त थोड़े से शांत बैठे हुए हैं। मुइन, फवाज, आमिर, खिजर, जवाद नाराज नहीं होते। अपना चहीता खिलाड़ी मैदान में खेल रहा हो तो उसको मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट टू एंड सपोर्ट करना चाहिए। एक और चौका देखिए अयमन के बल्ले से निकलता हुआ, 3 गेंदों का सामना किया अयमन ने, बनाए अब तक 14 रन। शानदार बल्लेबाजी की है, खासा प्रभावित किया है दोस्तों अयमन ने इस प्रतियोगिता में। और यही युवा टैलेंट और यही जो हमारा एम था, हमारा मकसद था, हमारा पर्पस था कि एमपीएल के माध्यम से हमारा मुरुड तालुके का युवा टैलेंट देश विदेश और पूरी दुनिया के कोने में अपनी छाप और अपनी पहचान बनाए। लेकिन यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ अयमन अरब के रूप में। आकाश है गेंदबाज, लेकिन नो डाउट जोरदार तालियां हो जाए भाई अयमन के लिए। आज का दिन बिल्कुल अयमन के नाम रहा। सुबह भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी अयमन ने। और इस मैच में भी अगर कहा जाए तो 4 गेंदों में 14 रन बनाए। देखिए मकसूद ने भी इनकरेज किया है कि वेल प्लेड। ये बात होती है दोस्तों, आप खिलाड़ियों को बढ़ाना, उनको प्रमोट करना, ये बहुत ही मैटर करता है। बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर मकसूद, और पहले गेंद को हल्के हाथों से खेला था। गेंदबाज के सर के ऊपर से सीधे निकल गई थी और 1 रन का इजाफा। 1 रनों की संख्या बढ़ती हुई 21-21। छियालीस रनों के जवाब में और लगातार यहां पर विकेटों का पतन होता हुआ विवेक चिंदरकर ने निराश किया, क्योंकि इस मुकाबले में भी विवेक ने केवल 1 ही रन बनाया और बैक टू द पवेलियन लौटा है। 21 के स्कोर पर यह लगने वाला तीसरा झटका। 46 रन का टारगेट है। एक जीत कम से कम इस प्रतियोगिता में आपकी साख को बचा सकती है, क्योंकि हमने कल भी देखा था 2 टीम 2 मुकाबले हार चुकी थी, लेकिन एक मुकाबला जीतने की वजह से बोल्ड आउट में उनको मौका मिला था। लेकिन इसके बाद वाला मुकाबला तो डिसाइडर ही होगा। जो भी जीतेगा वो सीधे क्वालिफाई करेगा सुपर 8 में। और लगभग इस मुकाबले से आउटपुट जो मिलने वाला है, एमएसके लगभग सुपर 8 में पहुंच चुकी है। शुरुआती 2 मुकाबले उन्होंने जीते भी है। 1 रन का और इजाफा, 22 रन, 24 रनों की मजीद दरकार है। 18 गेंदे और जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता। थोड़ी सी धीमी गति की बल्लेबाजी हो रही है क्योंकि लगातार 2 विकेटें गिरी थी। अब बिल्कुल जिम्मेदारी होगी मकसूद और देवेंद्र पे। बिल्कुल ग्राउंड शांत है। सभी अंपायर का डांस के इंतजार भी कर रहे कि कब छक्के लगेंगे और अंपायर जी अपना अनोखा रूप दिखाएंगे लोगों को। शुभम अपनी निजी दूसरी और टीम की जानिब से तीसरी ओवर लेकर 17 गेंदे 24 रन इस मैच को जीतने के लिए बनाने होंगे अनीश 11 अगर डंडा को। क्या नीतू की कमी महसूस हो रही है एमएसके को? हाँ, बढ़िया स्ट्रोक और यकीनन गेंद सीमा रेशा पार।
कमान डीजे। बत्तीस रन। हाँ, इस मरतबा गिल्लियां बिखार दी, खंबा उखाड़ दिया दोस्तों। और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर मकसूद कारबारी, जिस खिलाड़ी का, जिस बल्लेबाज का नाम है, पिछले मुकाबले में मकसूद ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। एक जीत की तलाश उनकी टीम को भी है, लेकिन इस वक्त स्कोर कार्ड है 32 रन, 14 रनों की मजीद दरकार है। गेंदे आना बाकी है 14 गेंदे 14 रन। अज्जू व्यापारी, अज्जू कुरैशी, अज्जू का मिजाज, एजाज का मिजाज देखना है अब। अज्जू शुभम को पहली मर्तबा फेस करते हुए, लो फुल टच गेंद थी, तेज तर्रार थी, कलाई के सहारे सीधे खेल दिया तो उसे लॉन्ग ऑफ की दिशा, लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन मात्र प्राप्त किया। इस सिंगल से अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को पहुंचाया 33 रनों पर। 13 रनों की मजीद दरकार है। बिल्कुल एक सन्नाटा सा छाया हुआ है मैदान पर, क्योंकि जिसकी तलाश है चौके और छक्के की, जिसका इंतजार है, लेकिन वैसी बल्लेबाजी हो नहीं पा रही है। और इस ओवर का भी खात्मा 12 गेंदे और जीत के लिए 13 रनों की जरूरत। अच्छी गेंदबाजी रही निकेश इस ओवर में, लेकिन शुभम ने एक छक्का भी खाया था। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि 11 रन खर्च किए, लेकिन 12 गेंदे और 13 रनों की जरूरत। सूरज मोरे, बिल्कुल ये सूरज इस वक्त समंदर की आगोश में जाता हुआ नजर आ रहा है। सूरज की रोशनी फिलहाल बिल्कुल धुंधला रोशनी में, क्योंकि वो कड़ी धूप जो सुबह से हम देख रहे थे सूरज की चमक को, कहीं ना कहीं वो चमक थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है मैदान पर। बिल्कुल समंदर से घिरा हुआ यह मैदान इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। 12 गेंदे और 13 रन। सूरज, हाँ, इस मर्तबा फटका मुझे ऐसा लगता है कि सीमा रेशा पार। ये ताकत है अज्जू भाई की, वाह भाई वाह। तो 6 की सहायता से रनों की संख्या पहुंची और इस सिंगल वाइट की सूरत में रनों की संख्या 40 6 रनों की अब मात्र जरूरत। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था अज्जू ने, अपनी मसल पावर दिखाई थी। हाँ, फिर से एक मरतबा अपनी दिशा से भटके, लेकिन इस मरतबा शायद गेंद बल्ले के करीब से निकलती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अंतिम मुस्कुराते हुए सूरज अपनी चमक को मैदान पर छोड़ते हुए, लेकिन यहाँ पर खराब गेंदबाजी अंतिम समय में इस प्रकार की गेंदबाजी, इसके परिणाम आने वाले समय में बहुत ही नुकसानदायक होगी, क्योंकि यहाँ पर अनीश 11 एक अपनी पहली जीत
की नोंद करती हुई नजर आ रही है। 41 रन, 5 रनों की आवश्यकता। फिर से एक मर्तबा स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी का, ये बढ़िया कैच, बहुत ही बढ़िया कैच, कार्बन कमाल कैच। इस वक्त बैक टू द पवेलियन, लेकिन एक शानदार छक्का जरूर लगाया था अज्जू ने, लगभग अपनी टीम की जीत पर मोहर लगाते हुए। क्योंकि अब देखिए बची हुई लगभग 8 गेंदे, 9 गेंदे और 5 रनों की जरूरत, एक और रन का इजाफा। इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 42 और लगभग ये मैच जो है बल्लेबाजी करने वाली टीम अनीस 11 के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। सूरज अपने ओर की अगली गेंद, देवेंद्र ने इस सिंगल की सहायता से अपना खाता खोला, रनों की संख्या को पहुंचाया 43 रनों पर। हाँ, अच्छा स्ट्रोक, सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला, एक और रन का इजाफा, 44 रन। मात्र 2 रनों की जरूरत बची हुई 6 गेंदों में। और इसके बाद एक बहुत ही बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, हाई वोल्टेज मुकाबला, फहद कलबस्कर वर्सेस फरहान कलबस्कर, समरान कारबारी। दो भाइयों के दरमियान क्रिकेट की जंग, क्रिकेट का युद्ध मैदान पर आपको देखने को मिलेगा। कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही टीमों में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजों का शुमार है, यानी कि दमदार वो मुकाबला होगा। सभी आए हुए दर्शक, और बिल्कुल सुबह से ही सभी आए हुए दर्शकों का मैं लगातार इस्तकबाल कर भी रहा हूं, स्वागत कर भी रहा हूं, क्योंकं दोस्तों क्रिकेट रसिक ये मैदान का केंद्र बिंदु होते हैं, आकर्षण होते हैं। हम इसके लिए सभी से सबों का आभार व्यक्त करते हैं जो ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े हैं। और इस बीच एक और विकेट का पतन, अंतिम को शायद अपने आप पर विश्वास नहीं है, हंस रहे हैं। इनाम तो इनाम होता है भाई, ये आपको प्रोत्साहन देने का, मनोबल आपका उच्च होने के लिए ये कोशिश है पराग की, क्योंकि आप पराग की टीम के खिलाड़ी हैं, आपको प्रमोट करने के लिए। हाँ, बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंद थी, लेकिन चूंकि ऊंचाई ज्यादा थी, बिल्कुल अंपायर ने भी इशारा किया कि यस, हाइट का होने के कारण अंतिम के लिए देखिए डीजे मास्टर सन्मेश भोपी, इनके तरफ से भी हैट्रिक पर 500 रुपए का इनाम, एक विकेट 500 रुपए, 200 तरी भरपूर आहेत मला असं वाटतंय। सन्मेश भोपीकडून चांगली संधी आहे, अंतिम तुझ्यासाठी स्पेशल ऑफर आहे, ऑफर सीमित आहे, एक विकेट जरी तू मिळवलास तरी तुला 200 रुपयाचं पारितोषिक मिळणार आहे। दीपेश मात्रे तेलवड़े, इनकी जानिब से भी 100 रुपए का इनाम एक विकेट पर। दीपक जायसवाल 200, यानी कि 500 रुपए के हकदार होने का सुनहरा मौका एक विकेट पर। और
बहुत ही करीबी मामला था। अगर सौरभ थोड़ी सी प्रयास करते तो 500 में से 250 शेयर कर सकते थे, मुझे ऐसा लगता है। चलो मॅच जिती ना, झालं, संपलं ना, लक्ष पूर्ण झालं ना। 2 धावांची गरज होती आणि 2 धावा हे झालेले आहेत मित्रांनो।